नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन भाग 7 के बारे में। भाग 6 तक हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने फीडबैक अवश्य देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूपण पूरा कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। प्रारूपण की बात करें तो पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, या फिर लिखकर तैयार हुआ या बनकर तैयार हो गया या अंगीकृत करा गया तो 26 नवंबर 1949 लगाना है। अगर लागू करा गया तो लागू को लगाना है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, जो B.R. अम्बेडकर थे वो कौन थे? वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो थे अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया, या वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। जो वेदों की ओर लौटो कथन कहा गया था वो बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होता है उरु अस्थि। उरु अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में बताती है जो रेड, आप जानते हैं रेड जो लाल कलर होता है वो किसका प्रारूप होता है, वो किसका सूचक होता है? वो होता है डेंजर का या खतरा। तो आप समझ सकते हैं, जो रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में बताता है जो संकटापन है या फिर जिसमें जो खत्म होने की कगार पर, नष्ट होने की कगार पर है, वो रेड डेटा बुक में उसके बारे में लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे छोटे पक्षी के बारे में बात कर रहा है और निम्नलिखित में से पूछ रहा है कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया। तो इसका सही उत्तर होता है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी है वो सबसे छोटा पक्षी है निम्न जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से। वैसे आपका हमिंग बर्ड एक पक्षी आता है जो सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, या वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर क्यों रहती है? तो इसका सही उत्तर होता है गुरुत्व द्वारा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जी होता है, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा जो वायुमंडलीय हवा रहती है वो पृथ्वी पर रहती है। अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। जो पहिया होता है, आप जैसे गोल गोल पहिया होता है उसमें बेयरिंग होता है बीच में, उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। देखिए, जो पहिया होता है, जो पहिया चलता है आगे की तरफ, तो उसमें गतिज ऊर्जा रहती है। क्या रहती है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा उसको बेलन या घर्षण ऊर्जा में बदल देता है। जो उसमें बेयरिंग होता है वो उसे गतिज ऊर्जा को घर्षण ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, गतिज ऊर्जा को घर्षण ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, धक्का सह प्राय स्टील के बने जाते हैं क्योंकि? धक्का सह से आपका तात्पर्य है जो शॉकर होते हैं, शॉकर बोलते हैं हम, ये शॉक ऑब्जर्वर या धक्का को सहने वाला, जो गाड़ियों में शॉकर होते हैं उसी की बात कर रहा है। वो स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा जो शॉकर होते हैं मोटरसाइकिल के, वो स्टील के बने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है लोहे की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद फुसफुस रोग पाया जाता है। जो सफ़ेद फुसफुस रोग है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़ानाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो इसका सही उत्तर होता है पीड़ानाशक उद्योग के कर्मचारियों में, या एंटीबायोटिक उद्योग के कर्मचारियों में, जो दवाई बनाते हैं उनके उस उद्योग के कर्मचारियों में।